कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। शिवार्षभानु विधिविषयिताय विभावदये कृष्ण संबंध विद्वान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्जल ब्रह्माढ्य श्री रूपानुगभक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तरंतारिणे। नमो गुरुकिशोराय संसार विरागमूर्तये विप्रलम्बरसम्भूते पादं जयते नमः। उत्के विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति सर्वमाय रूपानुगौरायते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टसजनप्रिय वैष्णव सर्वं श्री जगन्नाथ ते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरहृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरगौरपङ्गुर्ममामृतमतीयते मत्सरस्य पदाम्बुज राधा दिव्यवृन्दावन कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिरोदेवो पृष्ठरेखो स्मरामि। श्रीमारासनसारुण्डी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुसल्ली गोपी गोपीनाथ। ओम वृन्दावै कृष्ण भक्ते प्रदेवी सत्यवक्त्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण वैते चतुर्मुख भयं कृष्ण सेवमुख ब्रह्मा वैते नरदेव नारद होइते दश मद कहे व्यास दास पूर्णव्रत हरि माधव
भज श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरांग बलि
शिखरं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रभङ्गितं मुकुलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नन्दनिधिसुधाकरम् अमोररत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धसौरभं पुरविराजितौस्तुभं पुराश्रीवासवञ्चनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुधाकरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं प्रजङ्गनासुनायकं सदा सुखगणायकं जगन्मनप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं वसेजयदयान्वितं हरे भवाब्धिदुस्तरं नमेदवन्दितोमकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं गोविन्दवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोभहारिणि प्रसन्नवदनपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि राजेन्द्रभानुनन्दिनि राजेन्द्रसोनसङ्गति राधाकरीशशीलमं श्रीवागताक्षभाजनं
तन्मयितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वन्दे गुरुपददन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्दं गोपीनां समयुक्तानं वृन्दावनं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे है। हिंदी थोड़ा बोल अच्छा है, थोड़ा तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा नहीं बच्चे अरे मृदंग फूटे नहीं है सर्वाग्र गुरुपाद परमनित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमान भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज है। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज किया है चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला गौरगंध गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रखत श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीब सुंदर पवित्र दिवस है। जिस तिथि को हम मनाने के जा रहे हैं, इस तिथि के बारे में आप लोग सब जानते हैं, तथापि आप लोगों के अवगत कराने के लिए मैं दो शब्द आप लोगों के में प्रस्तुत करता हूँ, जिससे मेरा जिहा पवित्र हो। आज परात्पर परतत्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग की चरण कमल में नतमस्तक होकर स्तुति आदि ऐसे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो नायक कृष्णा, उनकी लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राही के प्रकट व आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव की जितने भी पवित्र तिथि माना जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यही तिथि के आचार्य उपाध्याय ने बताया, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की आराध्य देवी जो है स्वयं राधा रानी ही है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौड़ीय शब्द की व्याख्या करते हुए यह बताया, ये गौड़ीय शब्द की मूल तात्पर्य यह है जी श्रीमती राधा रानी। क्योंकि राधा जी के एक नाम है गौरी कहा जाता है। ये गौरी शब्द से ही गौड़ीय शब्द आए हैं। जैसे उपास्य के अनुसार उपासना की तात्पर्य बनता है। जैसे जो शिव की उपासना करते हैं उसके शैव कहा जाता है, जो सूर्य के उपासना करते हैं उसके कहा जाता है सौर कहा जाता है, जो शक्ति के उपासना करते हैं उसके शाक्त कहा जाता है, जो गणेश के उपासना करते हैं उसके गणपत्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार
जो कृष्ण की उपासना करते हैं उसकी कहा जाता है कृष्णी कहा जाता है। और गौरी श्रीमती राधा जी की जो उपासना करते हैं उसकी कहा जाता है गौड़ीय कहा जाता है। तो गौड़ीय की विशेष यह तात्पर्य बताया। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्वितीय कांति लेकर के गौड़ देश में प्रकट हुए, नवद्वीप में प्रकट हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के उपासना करने वाले लोगों की भी कहा जाता है गौड़ीय भी कहा जाता है। इसलिए दोनों शब्द की जब हम एकत्रित करके देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की आराधना यानी गौर सुंदर के आराधना करने वाले, उपासना करने वाले की व्यक्ति भी गौड़ीय भी कहा जाता है, और गौरी श्रीमती राधा रानी की उपासना करने वाले व्यक्ति की भी गौड़ीय भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे पूर्व आचार्यों ने यह बताया कि किस प्रकार राधा जी की उपासना हो। कृष्ण यद्यपि सर्वलोक मानना है, क्योंकि साधारण विचार से व साधारण लोग जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, जिस श्रीमद् भागवत में प्रमाण देते हैं एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसके सर्व अवतारी कहा जाता है, जिससे समस्त अवतार आदि प्रकट हुए हैं। रमादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतारो मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परमवत परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति में भी बता रहे हैं। रामादि मूर्तिषु, राम आदि, राम नृसिंह कुल की बराह जितने भी अवतार आदि जो है सब गोविंद से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए गोविंद कृष्ण के कहा जाता है सर्व अवतारी कहा जाता है, और राम आदि जितने हैं सब भगवान के अवतार माना जाता है। गौड़ीय विचार बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार कहा जाता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की विचार में कृष्ण की सर्व अवतारी माना गया है। ठीक उसी प्रकार तत्व सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और कृष्ण के अवतार आदि के जितने भी उनकी शक्ति आदि प्रकट हुए हैं, ये समस्त शक्ति के मूल उत्स राधा रानी कहा जाता है। जिससे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं ये देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्षी मही सर्वकांति सन्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता संग श्रीमती राधिका इतने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा सभियों के चित्त के जो आकर्षित कर लेते, जिस प्रकार कहा गया तत्व सिद्धांत में कृष्ण के कहा जाता है सर्वकार्षक, सर्व आकर्षक, सबके चित्त के आकर्षित करने वाले, इसलिए कृष्ण के सर्वाकर्षक, सर्व अवतारी, सर्व अवतंस। उसी प्रकार राधा जी ही सर्व अवतारिणी भी कहा जाता है। कैसे न, वैकुंठ में जब कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, तब वही कृष्ण के सेवा करने के लिए राधा जी वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाती है। अयोध्या में रामचंद्र के रूप में जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तब स्वयं राधा जी सीता जी के रूप में प्रकट होते हैं। द्वारिकापुरी में कृष्ण द्वारकाधीश रूप में बनते हैं, तो उस समय स्वयं राधा जी
सत्यभामा के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं और ब्रज में स्वयं राधा रानी ही प्रकट होते हैं और फिर राधा रानी से ये समस्त जो है गोपी आदि जो प्रकट हुई है। इसलिए तत्व सिद्धांत देते हैं, सिद्धांत तत्व भेदिसु ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जितने अवतार है ये अवतार कृष्ण से अभिन्न माना जाता है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान एक है। ईश्वरे भेद मानिले होय अपराध, चैतन्य चैतामृत में कहा। ईश्वर के यदि भेद माने, यानी कृष्ण एक अलग भगवान है, रामचंद्र एक अलग भगवान है, विष्णु आदि ये सब अलग भगवान है, ऐसे भेद करने पर अपराध होता है। केवल रस विचार से हम इसके तत्व सिद्धांत के ऊपर स्थापित कर रहे हैं। और रस विचार में तब हम देखते हैं भाप माधुर्य जी के अलग अलग रूप में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा जी वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में और अयोध्या में सीतादी के रूप में और ब्रज में गोपियों के रूप में भी प्रकाशित हो रहे हैं। ये त्रिविध रूप में राधा जी प्रकट होते जा रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के रूप में और द्वारकापुरी में महिषी के रूप में और ब्रज में गोपियों के रूप में प्रकाशित हो। इसलिए कहते सर्वंच पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। राधा कृष्ण की समस्त इच्छा पूर्ति करने के लिए है राधा जी ये त्रिविध रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए राधा जी की कहा जाता है सर्व अवतारी भी कहा जाता है। ये समस्त विचार आदि दिखाया गया है। वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में और द्वारकापुरी में महिषी के रूप में और ब्रज में गोपियों के रूप में। और ओरिजिन रूप में कहां पर रहती है? वृंदावन में है। स्वयं कृष्ण के जो है सेवा आदि करते रहते, जिसे कहते सर्ववंश पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। ये राधा नाम की यही तात्पर्य दिखाया गया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं सर्ववंश पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने है। राधा इसलिए नाम पड़ा गया है। ये स्वयं कृष्ण आत्माराम आप्तकाम होते हुए पर भी कृष्ण के राधा जी के प्रति अनुरक्त होकर के धावित होते हैं, इसलिए उनके नाम हो गया राधा। अनुरागेन धावती जस्मात इति राधा। जो स्वयं कृष्ण अत्यंत अनुराग के द्वारा कृष्ण के प्रति धावित होता है, इसलिए उनके नाम हो गया राधा। रा माने अनुराग, धा माने धावित होना, इसलिए राधा नाम पड़ा। ये राधा नाम रूढ़िवाचक शब्द होता है संस्कृत में। समस्त शब्द की जो उत्पत्ति जैसे रूढ़ि शब्द से होता है, ठीक उसी प्रकार ये राधा नाम ही शास्त्र में कहा गया। सर्वजन विदित है, सब लोग जानते हैं। राधा नाम सभी जानते हैं। किंतु यद्यपि राधा जी के अनेकों नाम है, राधा जी की मूल नाम जो भी शास्त्र में कहा गया हरा कहा जाता है। हरेति कृष्ण मनम इति हरा। जो स्वयं जो है अपने रूप यौवन सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण के चित्त मन के जो है हरण कर लेती है, इसलिए उनके नाम है हरा। हरेति कृष्ण मनम
इति हरा। और यही हरा शब्द की संबोधन पद में हरे है, हे श्रीमती राधिके हरे। महामंत्र में ये 16 नाम 32 अक्षर जो है उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर जो हरे शब्द जो प्रयोग हुआ है वास्तव रूप में राधा जी की हरा नाम से संबोधन पद में हरे शब्द प्रयोग हुए हैं। और कृष्ण शब्द कृष्ण, कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा राधा के चित्त के मन की भी हरण कर देते हैं। एक दूसरे के चित्त मन कैसे हरण हो जाती है, इसलिए कृष्ण कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। यद्यपि कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा समस्त मूविंग नॉन मूविंग स्थिर और स्थावर जंगम सबके क्या करते हैं, हरण आकर्षित कर देते हैं। इसलिए उनके नाम ही कृष्ण भी कहा गया। किंतु वास्तव कृष्ण शब्द की अर्थ होता है ये स्वयं राधा जी के भी चित्त मन के आकर्षित करके है और जहां पर उनके साथ प्रेम विलास आदि करते रहते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत में कहते हैं अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमुनात रह। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर, स्वयं भगवान जिनकी प्रेम में वशीभूत होकर के और उनके लेकर के जमुना के तट पर अनेक रह के लिए विलास आदि की, वह रमणी धन्ना हो, इसलिए करे अनयाराधितो कृष्णेन आराधिता इति राधा। कहते हैं ये स्वयं कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते? राधा जी जब मान कर लेती है, राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण जी ने कितने कठोर कार्य आदि करना पड़ता है। राधा जी के मान केवल मनाने के लिए कभी मालिनी के वेश के रूप में राधा कृष्ण आ जाते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाले उनके रूप में आ जाते हैं, कभी हाँ त्रिदंडी सन्यासी के क्या बोले, कौन सा सन्यासी? नहीं त्रिदंडी नहीं है, त्रिपुंड धारण करने वाले अलक निरंजन ऐसे करके भी आ जाते हैं। ना जाने कैसे कैसे लीला आदि करते रहते हैं, और ना जाने कैसे कैसे सुंदर लीला आदि ये सब भी दिखाया गया है, क्योंकि इसको ही कहा जाता है आराधना है। आराधना आ माने समग्र रूप में है, जिसकी प्राप्ति के लिए अनेकों जो है कठोर तपस्या आदि करते हैं। बहुदेश समझ शास्त्र में जो है वर्णन किया गया है, क्योंकि रस विचार ही जो है ये गौड़ीय वैष्णव के जो है एकमात्र हृदय के धन कहा जाता है। ट्रेजर ऑफ द हार्ट ऑफ द गौड़ीय वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव के यही रस विचार करते हैं। ये कृष्ण और राधा जी के चरण में नतमस्तक होकर के काकुति मिनती होकर के स्तव स्तुति आदि करें। गौड़ीय वैष्णव यही देखना चाहते हैं ये कृष्ण राधा जी के चरण में
नतमस्तक होकर के प्रार्थना आदि करें। यही रस शास्त्र की एक विशेष माधुर्य दिखाया, जिससे जयदेव गोस्वामी पाद उसी श्लोक के पूर्णता रूप दे नहीं पाया। स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरसि मंडनम, इतना ही तो जयदेव गोस्वामी तो लिख दिया। इसके आगे लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी पाद के कलम और हाथ है कंपने लगे, लिख नहीं पाए, रख करके चले गए स्नान करने के लिए। स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी पाद के रूप धारण करके और वो श्लोक के पूर्णता की है। दही तब पद पल्लव मुदारम है, इसलिए कहते हैं कृष्ण कैसे रसिक से कर कहा जाता है। हे राधे, तुम्हें मान रूपी गरल विष को जो है तुम उठा लो, है त्याग दो। मान रूपी गरल, गरल माने विष तुम्हारे मान रूपी गरल को कैसे नाश कैसे होगा? है जैसे सांप किसी को काट दे, उसके शरीर में क्या होता है? विष फैला जाता है, गरल फैला जाता है। गरल समझते, विष फैल जाता है। तो विष के उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है उसी सांप को बुलाना पड़ेगा। है जिस सांप ने किसी को काट दिया है, तांत्रिक मत से क्या किया कहा जाता है? जिस सांप ने वो काट दिया है, उसी सांप को क्या कहते हैं? मंत्र के द्वारा उसको बुलाना पड़ता है, और वही सांप आकर के उस गरल बार विष को क्या है वो चुस लेता है। तो उसी प्रकार कार्य है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तब पद पल्लव मुदारम। ये समस्त बहुत सुंदर रस माधुर्य विचार दिखाया गया है। इसलिए कह रहे हैं, हे राधे, तुम्हारे अपने चरण जो है मेरे मस्तक पर है अर्पण करो, रखो। है इस शब्द के जो है स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके ये लिखा है। किसी रस शास्त्र में ऐसे वर्णन करना नहीं होता है, क्योंकि रसशास्त्र में नायक नायिका के जो भाव आदि वर्णन तो होता है, क्योंकि सर्व रसशास्त्र में नायक के ही प्रधान दिया जाता है, नायक के प्रधान न दिया जाता है। किंतु जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में नायिका श्रीमती राधा की ऐसे सर्वोत्तमता जो है स्थापित किया, प्रधान न दिया। जिस कथा को आस्वादन करने के लिए संघ चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रमन के साथ गंभीरा में बैठ करके आस्वादन करते हैं। रायर नाटक और स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखई परान। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में तड़पते थे, अर्थात राधा भाव में विवाहित होकर के जब दिव्य उन्माद दशा आदि प्रकट करते थे, उस समय स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ये सब कथा जो महाप्रभु के श्रवण कराते थे, सर्वोत्तम जो भाव जो है। फिर महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद, विदग्ध माधव, ललित माधव, उत्कलिका बल्लरी, ये सब आदि ग्रंथ आदि रचना की है। और फिर राय रामानंद भी जगन्नाथ वल्लभ नाटक ग्रंथ आदि उन्होंने रचना आदि की है, जिसमें राधा जी के सर्वोत्तम भाव आदि प्रकट भी हुए है। आज महाप्रभु के पहले जितने विद्वान कवि हुए है, उन्होंने तो लिखा, किंतु महाप्रभु की कृपा से
रूप गोस्वामी पाद, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उनकी ग्रंथ में ये समस्त सर्वोत्तम भावों की जो है कैसे सुंदर में प्रकट करा है। यही तो गौड़ीय वैष्णव की विशेष वैशिष्ट्य बताया। कोई भी व्यक्ति रसशास्त्र के बारे में कुछ बोले उनके जरूर रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ से उसको उदाहरण देना ही पड़ेगा, है नहीं तो उनकी कथा की पूर्णता नहीं होगी। यहां तक भी गुरुदेव कहते थे कई अद्वैतवादी हो, वो भी रस कथा को वर्णन करते हैं, किंतु वर्णन करने के समय उनको अंतिम में जो है यही रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ से लेकर के उनको उदाहरण देना पड़ता है। उज्ज्वल निर्मणि से लेकर के विदग्ध माधव, ललित माधव, हंसदूत, ये सब ग्रंथ से जो है सुंदर सुंदर उदाहरण दिया पड़ता है। क्योंकि रसशास्त्र ऐसे जो है ये अपूर्व कहा है। बड़ी बड़ी सभा में सर्वदामोदर रायरमंदी, सर्व भट्टाचार्य आदि सब विराजमान होते थे, और उस सभा में रूप गोस्वामी पाद जब विराजमान होते थे, रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ आदि इतने उच्च स्तर के है। इस ग्रंथ की प्रशंसा जो है ये स्वयं स्वरूप दामोदर रायरमंद सर्व भट्टाचार्य भी करते थे, और उसके सुन करके चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न होते थे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव रूपानुगत्य की इतने आदर क्यों करते हैं, और सबकी गौड़ीय वैष्णव रूपानुगत्य करके अपने गौरव अनुभव करते हैं। वी आर वेरी प्राउड, वी आर द रूपानुग। क्यों, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन? रूप गोस्वामी पद की जो ग्रंथ आदि जो है ये न भूतो न भविष्य है। कितना सुंदर, ये समझ विशेष करके ग्रंथ पढ़ने से पता लगता है। गुरुदेव कहते थे एक व्यक्ति की भाव माधुर्य समझने के लिए क्या करना चाहिए, उनके ग्रंथ पढ़ा जाए। क्योंकि जब कोई ग्रंथ लिखते हैं और अपने भावों के वहां पर वो वही व्यक्ति करते, वही व्यक्ति ना प्रकाश करते है। समझ में, कोई व्यक्ति बोले, हो सकता है उनके भावों के प्रकाश करे ना करे, क्यों, श्रोता के अनुसार उसके बोलना पड़ता है। बात ऐसे ही, जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा भी वर्णन कर रहे हैं, किंतु सारे कथा को उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। जहां जहां पर भाव में अभिष्ट हो गए वहां पर कथा तो बोल दिए, किंतु साधारण स्थिति में बोल लेंगे नहीं। वो भाव को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। इससे श्रीमद् भागवत में राधा आदि गोपियों की भी नाम उल्लेख नहीं कर रहे, डायरेक्ट रूप में नाम नहीं लिया गया। दो कारण से भी बता रहे हैं। एक तो है सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की विरह में इतने तड़पते थे, उनकी वो समझते गोपियों की, राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के साथ ही साथ सन्मासिक भवेद मूर्छा, 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे, इतने विरह उत्पन्न होता था। तो 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी को भागवत की कथा श्रवण कराना है। तो राधा जी की समस्त जो दिव्य उन्माद दशा आदि जो है कहाँ व्यक्त कर पाए। बोल रहा था भागवत की मूल तात्पर्य था राधा जी की ही कथा को तो व्यक्त करना है। प्रेम पर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, राधा पर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। दूसरी चीज शास्त्र में कृष्ण की अनेकों जो भगवत तक भी प्रकाश कर दिया, किंतु श्रीमद् भागवत जो है
ये राधा पर ग्रंथ कहा जाता है, प्रेम पर ग्रंथ कहा जाता है? और सुखदेव परीक्षित महाराज के निकट ये समस्त कथा वर्णन करना था, है? किंतु राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के साथ ही साथ सन्मासिक भवेद मूर्छा, 6 महीने काल मूर्छा हो जाती, तथापि भावाविष्ट होकर के सामान्य रूप में राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य भी वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, भ्रमर गीत आदि में, गोपी गीत आदि में है। ऐसा वेणुगीत, वेणुगीत के बाद आ जाता है प्रणय गीत, आ जाता है प्रणय गीत के बाद जुगल, क्या बोले, नहीं क्या बोले, गोपी गीत, गोपी गीत के बाद जुगल गीत, जुगल गीत के बाद भ्रमर गीत। ये 5 गीतों की जो है विशेष वैशिष्ट बताया है। उसमें स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद इतने अविष्ट हो गए और अविष्ट होकर के राधा आदि गोपियों की भावों के जो है परोक्ष रूप में व्यक्त कर दिया। जब भी नाम नहीं लिया गया, किंतु परोक्ष रूप में सारी गोपियों की भावों की जो व्यक्त कर दिया है। यहां तक भी रासस्थल में मंजरियों की जो भाव वहीं पर भी व्यक्त हुआ। इसलिए हमारे सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी उसमें वर्णन कर रहे हैं, भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ में है। ये रासस्थली में ये मंजरियां थी कि नहीं थी? बहुत लोगों के ये प्रश्न होता है। गोपियां तो थी, किंतु रूप मंजरी आदि ये लोग विराजमान थी कि नहीं है? इसके शंका समाधान करते हुए है, इसके शंका समाधान करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भागवत की एक श्लोक के जो है उसमें कोट करके दिखाया। ये श्लोक रूपमंजरी के श्लोक है, ये श्लोक ललिता देवी के है, ये श्लोक विशाखा देवी के है। एक सिखियों के नाम लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर कोट करके दिखाया गया है। बहुत सुंदर है। भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ पढ़े तो पता लगेगा है? जो लोग भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं वो लोग तर्क उठाते रहते हैं। इसलिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए है। सारी सखियां वहां पर विराजमान थी, ललिता विशाखा लेकर के यहाँ तक भी रूपमंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, सब सखियों के नाम वहां पर है। हम इसलिए कह रहे हैं ये हमारे गोस्वामी ग्रंथ, गोस्वामी वर्ग जी कितने रसिक थे, न भूतो न भविष्य है। और ये देखो धीरे धीरे कैसे हमें प्रकाशित किया है। हम इसलिए कह रहे हैं जी सुखदेव गोस्वामी पाद यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली राधा आदि गोपियों की नाम उल्लेख नहीं किया, ये 2 कारण बता रहे हैं। एक है राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के साथ ही साथ 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे, और दूसरी कारण हमारे आचार्य पाद बताते हैं, सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं। यही स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के नाम जब जब बोलने के लिए जाते थे, जहां पर लीला की कथा होती जा रही है, गोपियों की दिव्य उन्माद दशा आदि जहां पर प्रकट हो रहा है, और उस उन्माद दशा आदि प्रकट करते हुए कौन सा गोपी के ये दशा है, उस कथा जब बोलने के लिए जा रहे थे तब राधा आदि गोपियां स्वयं सुखदेव गोस्वामी पर निकट प्रकट होकर के निषेध जारी कर रहे, निषेध जारी किया। कौन? राधा आदि गोपियां कर रहे, नो बताओ, हम इस सभा में हम लोग के नाम
मत बोलो, है बोला नहीं चाहिए। क्यों? जो सुखदेव गोस्वामी पाद जब राधादि गोपियों की रासलीला अथवा दिव्य उन्माद दशादि वर्णन करते जा रहे, उस कथा श्रवण के अधिकारी जो है बहुत कम थे, है? हाँ, क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति के निकट ये समस्त कथा बोलने से रस की मर्यादा हानि हो जाता है? रस की मर्यादा हानि हो जाता है? यही वास्तव होता है। एक तो लोग समझ नहीं पाएंगे, है? और दूसरी उपहास करेंगे, है? जिससे उनके भी अपराध भी हो जाएगा। इसलिए राधा आदि गोपियां संग सुखदेव गोस्वामी के निकट उनके भाव नेत्र में प्रकटित होकर के बताया, नो नो बदा, हे सुख, हम लोग के जो नाम यहाँ पर मत बोलो, अनधिकारी लोगों के निकट, है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद अत्यंत चतुरताई के साथ, है, नाम तो ले लिया, है, और भावों की व्यक्त भी कर दिया, है। किंतु जो रसिक भक्त जो है उसे समझ पाते हैं, जो अरसिक जो होते हैं वो समझ नहीं पाते, है। जैसे श्लोक के उत्थापन कर रहे हैं, अनाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमुनातरः। अनाराधितो कृष्णेन आराधित इति राधा, है। गुरुपाद पद में इसको व्याख्या करते थे, बोले यहाँ पर राधा नाम तो स्पष्ट है। लोग प्रश्न उठाते हैं, भागवत में राधा नाम नहीं है, है? जिनकी जितना अधिकार है वो उसमें कर रहे हैं, ठीक है। पांडित्य के द्वारा उसे समझ नहीं पाएंगे, उसको भी वंचना कर दे रहे हैं। किंतु इसमें स्पष्ट लिख रहा है, अनया राधितो नूनं भगवान हरिश्वर। राधित माने यहाँ राधा नाम हो गया, कृष्णेन आराधिता इति राधा, है? राध शब्द होता है प्रीति शब्द से होता है? क्या बोलते हैं? प्रीति, लव, है? राधा कितना सुंदर नाम है, राधा। इसलिए स्पष्ट नाम लिखे, राधा नाम स्पष्ट है कि नहीं है? अन्य राधी तो राध धातु प्रीति। जैसे हम लोग अपराध शब्द कहते हैं, क्या शब्द बनते हैं? अपराध, अपगतो राध जस्माद इति अपराध। राध माने प्रीति, अप माने चले जाते, गत माने चले जाते। जिसके प्रति हमारा प्रीति चला जाता है उसके कहा जाता है अपराध। राध धातु शब्द की प्रीति, प्रेम। और यही प्रेम की साक्षात मूर्तिमान कौन है? राधा जी है। प्रेमेर स्वरूप राधा, प्रेमे विवाहित। प्रेम की स्वरूप ही क्या है? राधा जी है, प्रेममयी राधा है। प्रेम ही जो है एक स्वरूप धारण करके राधा जी के रूप में ही प्रकट हुए। गृहे राधा वने राधा, है। जत्र जत्र स्थिता राधा राधव राधती मया, है शास्त्र में के राधा छोड़ करके कोई शब्द नहीं बनता है, है? प्रेम राज्य में जो जितना ही गोता लगाते हैं, है? और उस प्रेम रूपी महासमुद्र में गोता लगा करके और अनेकों जो है मणि मुक्ता आदि वो निकलते है। सब कुछ निर्भर करते हैं गोताखोर के ऊपर। गोताखोर जानते हो? जो those who are driving the ocean, गोताखोर का है। जो जितने समुद्र की गहरी में जाते हैं उस गहरी में अनेकों मणि मुक्ता आदि है, और उस मणि मुक्ता के वो प्राप्त करते
है? समझे, यही तो दिखाते हैं शास्त्र में। प्रेम राज्य की समुद्र में हमें डुबकी लगाना पड़ेगा, है? इसको इसलिए ये समस्त भावों के विचार दिखा रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, बोले भागवत में प्रति अक्षर में, प्रति श्लोक में, हर श्लोक में राधा नाम है। अरे श्रीमद् भागवत में यह पता राधा नाम है। श्रीमद् भागवत कहते हैं, क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवतम। ये श्री सर्वलक्ष्यमयी श्रीमती राधिका। श्री शब्द के अनेक अर्थ होता है, देयर आर सो मेनी सिनोनिम। श्री शब्द के अनेक अर्थ होता है। श्री माने सौंदर्य होता है, श्री माने ऐश्वर्य भी माना जाता है, अनेक अर्थ होता है। और श्री शब्द के सर्वलक्ष्यमयी श्रीमती राधिका, ये तो राधा नाम ही है। श्री माने श्रीमती राधिका है। ये राधा नाम ही पहली तो कर है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जिसको जैसे अधिकार है उस अधिकार के अनुसार वो बता रहे हैं, ठीक है, इसमें दोष नहीं है। इसी का सर्वलक्ष्यमयी श्रीमती राधिका, ये गौतम तंत्र में श्लोक बोल रहे हैं। क्या बोला? देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्यमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। कितना सुंदर ये श्लोक है। देवी कही दत्तमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीड़ा बसती नगरी। केवल एक एक शब्द की हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वर्णन करते, एक एक लेकर के देवी शब्द की करता है। क्या है? देवी कही दत्तमाना परमा सुंदरी, जितने भी सुंदर वस्तु है वह सुंदरी है, ये राधा जी ही श्रेष्ठ माना जाता है। देवी कही दत्तमाना परमा सुंदरी, ये दिव्य धातु से बना हुआ है। दिव्य धातु दिव्यति क्रीडयति, दिव्य धातु है। पुंगलिंग में कृष्ण के देव कहा जाता है, कहते हैं ना, कृष्ण देव भवंतं वंदे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवंतं वंदे, देव शब्द जो है, दिव्यति क्रीडयति इति देव है। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में। है कितना सुंदर ये समस्त जो है भाव से। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में। स्वयं राधा जी व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण की महिमा को कीर्तन कर रहे हैं। एक एक श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये देव शब्द के और एक एक शब्द के कैसे सुंदर वर्णन किया है। कहीं ब्रह्म भाव और कहीं दक्षिण भाव के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, ये देव शब्द। और देव शब्द की स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? देवी है, देवी कृष्णमयी देवी है। यहाँ पर देवी शब्द, देवी को ही दत्तमाना परमा सुंदरी, जिनकी अंग कांति के इतने सौंदर्य माधुर्यता जो है, जिसके देख करके सभी आकृष्ट हो जाता है। उमा रोमा सत्ता सची है, चंद्रा रुक्मिणी सबे आमनाय बानी है, सब अवतार सबे आमनाय बानी है। देखो,
और ये राधा जी की सभी प्रशंसा आदि करते हैं, क्योंकि राधा जी अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा प्रात पर कृष्ण की भी कैसे आकर्षित कर देते हैं। जो कृष्ण के वशीभूत करने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते, कर नहीं पाते, और राधा जी केवल आंखों की तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण की भी घायल कर देते हैं। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टं च पीत वसनम, जैसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं, ये श्रीमती राधिका अपने तिरछी नजर रूपी बाणों के द्वारा, अंडरस्टैंड, श्रीमती राधिका तिरछी नजर क्या बोला, बाण है, तीर, वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टं च पीत वसनम, जिसकी तिरछी नजर से कृष्ण के क्या हो जाता है, उनके वेणु जो वेणु के हाथ में सदा सर्वदा रखते हैं, वेणु करान्वित पतितम, उनके हाथ से वेणु बंसी क्या हो जाता है, अपने आप गिर जाता है। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टं च पीत वसनम, जिनकी पीत वसन जो है वो भी गिर जाते हैं। भ्रष्टं च पीत वसनम, और फिर क्या होता है, कृष्ण के सारे शरीर कपने लगते हैं, और अंत में कृष्ण विमूर्छित तस्य कटाक्ष सरघाती नो, स्वयं कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं, यही तो बताते जाए। केवल राधा जी मान करके अपने तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के जब देखते हैं, कृष्ण कैसे घायल हो जाते हैं। जो कृष्ण बड़े बड़े असुरों के जो है पछाड़ देते हैं, इतने बड़े बड़े असुरों के कृष्ण क्या किए, सबको परास्त कर दिया है। मल्ल युद्ध से लेकर के कितने करें, चांडूर मुष्टि आदि सबके पछाड़ दिया कि नहीं दिया है। यहां तक भी क्या बोलते हैं वो लवणासुर की है, वो था, अरे मधु दैत्य आदि कैटफ आदि के बारे में कहा था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े असुरों के कृष्ण ने क्या किया, सबको पछाड़ दिया है। अपने अपने विभिन्न अवतार में है, कितने बड़े बड़े असुरों के उन्होंने पछाड़ दिया, ये भी वर्णन है। नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को भी पछाड़ दिया, वराह अवतार में हिरण्याक्ष को भी पछाड़ दिया, राम अवतार में रावण कुंभकर्ण को भी पछाड़ दिया है। इसमें तो वर्णन हुआ। और द्वारकापुरी में ना जाने कितने कितने असुरों के जो है कृष्ण पछाड़ दिया। आज यह तो भी कृष्ण की लीला में भी दिखा जाता है, वृंदावन में भी पुतना से लेकर के अघासुर बकासुर जितने भी असुर है, सबको कृष्ण ने क्या की, सबको पछाड़ दिया। असुर मारण लीला भी दिखाया गया, किंतु वही कृष्ण राधा जी के कुंज में स्वयं पराजित हो जाता है। यही तो प्रेम की विशेष वैशिष्ट है। वो भी कैसे, राधा जी की कटाक्षबाण के द्वारा, इसलिए कहते हैं वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टं च पीत वसनम जस्य सराघातेन विमूर्छित तस्य। इसी के कहा जाता है रस माधुर्य कहा जाता है, क्योंकि यहां पर राधा जी के सर्वोत्तम प्रेम के द्वारा ही एक व्यक्ति के जो है घायल गम कर सकते हैं। प्रेम यदि नहीं रहे उसको घायल कैसे करता है, घायल समझते हो है, उसके उंडेड कर सकते हैं। केवल अस्त्र के द्वारा उंडेड हो जाना की बड़ी बात नहीं है, प्रेम के द्वारा वशीभूत करना, प्रेम के द्वारा उसको
है कंट्रोल करना। जिससे हमारे कहते हैं राधा जी यही मान रूपी अंकुश के द्वारा कृष्ण रूपी मदमत्त हस्ती को है वशीभूत करके रखते हैं। एक मदमत्त जो हस्ती जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वो माहुत क्या करते हैं, माहुत समझते हैं, एलिफेंट ड्राइवर जो हाथी को चलाते, और ये एक छोटा सा गोड़ होता है जिसे कहा जाता है अंकुश कहा जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा ऐसे ही टेढ़े होता है और इस तरफ थोड़ा बहुत सख्त होता है, और उसी को क्या करते हैं हाथी को कानों के नीचे लगा देते हैं और हाथी चिंघाड़ते हुए है, हाथी चिंघाड़ते हुए बस बसी होते हैं। तात्पर्य क्या है, इसलिए कहते हैं राधा जी अपने मान रूपी अंकुश है गोल के और कृष्ण रूपी महामत्त उन्मत्त हस्ती को वशीभूत कर रहे हैं। यही मानव की सर्वोत्तमाधिकार है जिसमें होता है ब्रह्म भाव आ जाता है, ब्रह्म भाव ही के द्वारा ही मान प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मता, प्रच्छन्न कमुकता, निवारणता और दुर्लभता, यही प्रकृत भाव की चार जो है अमोघ ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। सकिया में वे दिखाई नहीं पड़ता है, सामान्य रूप में कहीं आ जाता है, किंतु प्रकृत भाव में यही विशेष वैशिष्ट दिखा है। अपराकृत चीज जगत में रसशास्त्र में ये समस्त दिखाया गया है, कैसे कैसे सुंदर। इसलिए कह रहे हैं हमारे राधा कृपा कटक से अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा, मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम के लिको विदे कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष भाजन अनंत मदद मदादि यौवन। राधा जी भी कृष्ण की किरण अपने यौवनत्ता जो है ऐसे प्रकाश कर देती है, मदमत्त होकर के चलती है अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा कृष्ण के किस प्रकार है वो क्या रिझाते हैं, रिझाना समझते हो है, कैप्टिवेट कर है। ये मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते है, मद मदादि यौवने प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित। कला विलास क्या है, प्रेम की अनेक प्रकार जो कला विलास जो है, यही कला विलास को जानने के लिए आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती के ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा है। जब तक विश्वनाथ चक्रवर्ती के रस ग्रंथ आदि नहीं पढ़े है तब इसको समझ नहीं पाएगी। शब्द तो सुन लिया है, जैसे कहना मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य, जहां पर निकुंज कुंज में है, जहां पर राधा जी कृष्ण के कैसे रह केली विलास आदि के द्वारा उसके वशीभूत करके रखते हैं। अनंत धन्न कुंज राग काम और काम केली को विदे है, किस प्रकार ये प्रेम की कला जहां पर प्रकाश आदि होते है, लोग उसके जड़ दुर्गंधमय सेक्सुअल वस्तु समझ लेते हैं, किंतु वहां पर अपराकृत चित जगत में ये समस्त प्रेम की जो है ऐसे सुंदर माधुर्य प्रकाश आदि होती है, जैसे रसिक वैष्णव लोग उसका आस्वादन करते हैं। जड़ जगत के लोग दुर्गंधमय ये शरीर जहां पर खून पीप आदि निकलते दुर्गंध आदि निकलते उसके चाटते रहते उसे समझ नहीं पाते, किंतु अपराकृत चित जगत में ये समस्त वस्तु है, वहां पर किसी प्रकार जो है ससुख वासना नहीं है,
कृष्ण इंद्रिय सुख ससुख, एक कृष्ण इंद्रिय की सुख देने वाले सब है। वहां पर के बोलना चलना सब क्रिया आदि क्या होता है? कृष्ण सुख के लिए होता है। कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, बोलो वृंदावन यार। हाँ 8:30 बजा दिया था। जय जय श्री राधे, बोलो राधा रानी की। बोल दिया है 50 मिनट बोल दिया नहीं अभी कृष्ण प्रभु सुलोचना दी थी आपको देने के लिए, आपको देने के लिए। She puts it somewhere in a bag and she doesn't. Sorry, thank you. Jai Jai Shri Radhe. Just never give. Oh, you gave it to me. I gave it to you. Oh, here. I got it. Here.